हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक की पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। तो इस कविता में कौन कौन से पात्र हैं, यानी कौन कौन से कैरेक्टर हैं, हमें उनके नाम बताने हैं। तो आंसर इज द कैरेक्टर इन द पोम आर बिलिंडा अ लिटिल गर्ल। तो इस पोम में जो कैरेक्टर है वो एक कैरेक्टर क्या है, बिलिंडा है, जो कि एक छोटी सी लड़की है। एंड हर पेट्स मतलब और उसके कुछ जानवर भी हैं, उनके नाम अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटी सी काले रंग की किटन होती है, यानी बिल्ली का बच्चा होता है। अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे रंग का माउस होता है। अ लिटिल येलो डॉग, एक पीला कलर का डॉग होता है। अ लिटिल पैट ड्रैगन, और एक छोटा सा ड्रैगन होता है। एंड अ पायरेट, और लास्ट में इस पोम में कौन आता है, एक पायरेट आता है, मतलब समुद्री लुटेरा आता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन। जो कस्टर्ड एक सुरक्षित यानी एक नाइस सेफ केज के लिए क्यों रहता है, यानी सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों रोता रहता था। ड्रैगन को कायर ड्रैगन क्यों कहा जाता है, यानी कावर्डली ड्रैगन में मतलब कायर ड्रैगन क्यों कहा जाता है। आंसर इज कस्टर्ड क्राइड फॉर अ सेफ केज एज ही वांटेड ओनली टू टेक रेस्ट। तो कस्टर्ड हमेशा रोता रहता था एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, क्यों, क्योंकि उसको रेस्ट चाहिए था। हाँ, उसको क्या चाहिए था, रेस्ट चाहिए था। ही वॉज कावर्डली एज ही डिड नॉट डू एडवेंचर लाइक द कैट एंड द डॉग, और वो बहुत ज़्यादा कावर्ड था, कौन, कस्टर्ड, और वो कोई भी एडवेंचर नहीं करता था। जैसे कौन एडवेंचर करते थे, कैट एंड डॉग करते थे। कैट कौन था, कैट थी इंक, और डॉग था मस्टर्ड। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता था, कायर ड्रैगन, यानी कावर्डली ड्रैगन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, बिलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, why। बिलिंडा उसे गुदगुदी करती थी, किसको, ड्रैगन को। वो उसे बेदर्दी से गुदगुदी क्यों करती थी, आंसर बताना है। आंसर इज, बिलिंडा tickled कस्टर्ड so severely because this was her way to teasing and making fun of the cowardly dragon. Then they all sat to laugh at his cowardliness. तो बिलिंडा उसको टिकट मतलब गुदगुदी इसलिए करती थी और बहुत ज़्यादा करती थी, क्यों, क्योंकि वो ड्रैगन को चिढ़ाती थी और उसके साथ मज़ा करती थी। कौन, बिलिंडा, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था जब वो ड्रैगन को क्या करती थी, गुदगुदी करती थी। और जो बिलिंडा के सारे पेट है वो वहाँ पे बैठ के उसके कावर्डनेस को, यानी उसकी कायरता को पे क्या करते थे, हंसते थे। इसीलिए वो क्या करती थी, गुदगुदी करती थी। कौन करती थी, बिलिंडा करती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट हैज़ एम्प्लॉयड मैनी पोइटिक डिवाइस इन द पोम, फॉर एग्जाम्पल क्लैश हिज टेल लाइक iron in a dungeon. The poetic hero here is simile. Can you with your partner list some more such poetic device used in the poem। यानी इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो पोइट ने पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइस के तरीके अपनाए। पोएटिक डिवाइस मतलब काव्य के तरीके अपनाए हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि अपनी पूंछ को कोठरी में लोहे की तरह खड़खड़ाया, किसने, ड्रैगन ने, जिसको वो कावड़ कहते थे। यहाँ पर काव्य का तरीका तुलना करना है, मतलब यहाँ पे जो पोइट ने कहा है, पोइट ने क्या करा कि उसकी पूंछ की तुलना करी एक लोहे से। तो क्या आप अपने साथी के साथ मिलकर इस प्रकार के कुछ और पोइटिक के तरीकों की सूचना बता सकते हैं, यानी आप अपने क्लास के बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या ये बता सकते हैं उनके साथ मिलके कि कोई और पोइटिक डिवाइस बता सकते हैं इस पोम की। तो आंसर है, इन द पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन द पोइट हैज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ पोइटिक डिवाइस फॉलोइंग द
डिवाइस यूज। तो इस पोम में द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन में पोइट ने बहुत सारी पोइटिक डिवाइस मतलब बहुत सारे काव्य कहा गए हैं, उसमें से कुछ डिवाइस एक बता रहे हैं। फर्स्ट है सिमिली। इसमें क्या कहा गया है? माउथ लाइक अ फायर प्लेस, यानी उसका माउथ कैसा था देखने में? जैसे फायर प्लेस हो। सेकंड है रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब वो बार बार एक बात को बार बार बोल रहा है पोइट। जैसे क्या? शी क्राइड हेल्प हेल्प, वो बार बार बोल रही थी बिलिंडा हेल्प हेल्प, मतलब मेरी मदद करो। तो ये थे क्या? पोइटिक डिवाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कैन यू फाइंड out the rhyme scheme of 2 or 3 stanza of the poem। यानी जो पोम में जो सेकंड और थर्ड जो स्टैंजास है, यानी हिंदी में बोलते हैं गद्यांश है, उसकी राइम स्कीम आप बता सकते हैं। तो हाँ, आंसर है स्टैंजा 1 में है ए ए बी बी, स्टैंजा 2 में है ए ए बी बी, और स्टैंजा 3 में भी है ए ए बी बी। तो ये थी राइम स्कीम ऑफ 2-3 स्टैंजा की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज राइटर यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज without actually saying what them mean। Can you trace some images used in the poem? राइटर ने बिना अपने मतलब कोई पिक्चर बनाए या वास्तविक अभिप्राय बनाए शब्दों को किसमें पिरोया है? चित्रों में या आकृति में, यानी पिक्चर और इमेजेस बनाते हैं। क्या आप कविता में प्रयोग किए ऐसे चित्रों को ढूंढ सकते हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि राइटर ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारे मन में एक पिक्चर बनती है, और राइटर ने कुछ ऐसी इमेज यूज़ की है। क्या आप उसे बता सकते हैं? तो आंसर क्या है? यूज़ ऑफ सच इमेजेस इन दी पोम इन दी फॉलोइंग। यानी इस पोम में बहुत सारी इमेजेस यूज़ की गई है, और वो क्या है? माउथ लाइक का फायर प्लेस, यानी उसका माउथ कैसा था? फायर प्लेस की तरह था। चिमनी फॉर अ नोज, उसकी नोज कैसी थी? नोज उसकी चिमनी की तरह थी। ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और भालुओं के झुंड के समान वो क्या था? बहादुर था। ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, गुस्से वाले चीते की तरह बहादुर था। वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म एक्सेट्रा, पायरेट ऐसे आगे बढ़ा जैसे एक रॉबिन। रॉबिन मीन्स रॉबिन एक पक्षी होता है या जानवर होता है, जो भी बोलो, वो उसको हिंदी में हिड़िया भी कहा जाता है, और वो वॉर्म यानी कीड़े की ओर बढ़ता है, पायरेट। तो ये सारी की सारी क्या की गई है? पोइट ने वो जो इमेजेस थी उसे यूज़ की है और हमें बताइए। इमेजेस मतलब हमने इमेज ही तो बनाया है कि जो ड्रैगन है, ड्रैगन का माउथ कैसा हो गया? फायर प्लेस की तरह हो गया। उसकी नोज़ कैसी हो गई है? चिमनी की तरह हो गई है। उसमें बहादुरी कैसे आ गई है? जैसे भालुओं के झुंड में आती है। वो गुस्से वाले की तरह, चीते की तरह क्या कर रहा है? बहादुर बन रहा है। तो ये सारे के सारे पोइट ने क्या किए हैं? हमें इमेजेस दिए, मतलब एक आकृति हमारे सामने बनाई है कि ड्रैगन ऐसा लग रहा होगा देखने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज डू यू फाइंड द टेल of Custard the Dragon to be a serious or a light-hearted poem? Give reason to support your answer। क्या आपको कस्टर्ड दी ड्रैगन की कहानी गंभीर लगती है या हल्की फुल्की लगती है? मतलब सीरियस स्टोरी लग रही है या लाइट हिटेड स्टोरी ये पोम लग रही है? अपने आंसर की पुष्टि के कारण दो, यानी उसके आंसर हमें बताइए। तो आंसर इज द पोएम इज लाइट हार्टेड एंड फनी पोएम। जो ये पोम है, ये पोम कैसी है? लाइट हार्टेड है मतलब हल्की फुल्की एक कविता है। द इंसिडेंट इन दी पोम सीम अनरियल, यानी इसमें बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो अनरियल है, जो देखने में रियल नहीं लगते। वी लाफ एट सम ऑफ इंसिडेंट ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ द पोम, और हम बहुत से ऐसे कोर्सेज में इस पोम में ऐसे इंसिडेंट में हंसते हैं। तो इसीलिए ये जो पोम है, ये पोम सीरियस नहीं है, एक लाइट हिटेड पोम है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर द ड्रैगन
चैप्टर के पोम के. और thanking you watching this video. If you like the video, do hit like the button and share this video for your friends. For more such a lesson, please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.